राम, श्री राम जय जय राम। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सीताराम सीताराम सीताराम। जीवन में प्रेम करने वाले श्रद्धालुओं, सनातन में श्री रामचरितमानस रामायण पाठन, श्रवण और भजन बहुत ही आवश्यक है, जितना जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपसे विनती है, कृपया रामायण पाठ करें, और किसी कारण यदि नहीं कर सकते तो कुछ पल निकालकर YouTube चैनल सुरेश मिश्रा पर नित्य रामायण पाठ किया जाता है। कृपया श्रवण करें, लाइक और शेयर करें। जो साधक YouTube चैनल पर नए आए हैं, कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि उनको नित्य का रामायण पाठ प्राप्त होता रहे। जय श्री राम। धन्य जन्म जग शीतलतासु, अपितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी पर उसका धन्य जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाली जन्म फल पाई, आई हैं बेगी हो रजाई। अबिता मातु सनयाऊं मांगी, चली हूँ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कहि राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, अछुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, अबेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई, अब बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाहि लोचन श्रवहि, अशोक न हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बेगारी, जाता दे कहीं गारी। और यही पापिनी बूझ का परेऊ, छाई भवन पर पाव कदरऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए
घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा, अडारी सुधा विसु चाहत सी चीखा। अकुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालो बैठ पेड़ु यही काटा, सुख मोह शोक काठु धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी ने इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, असब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरकु गई जाई, जानी न जाई नारी गति बाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। कान पावक जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाई सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चाह का दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीना, बरु विचार नहीं को मति दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठी भयो सकल दुई दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन। एक धर्म परमित पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हठ करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबिदधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन काई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास बाय सुनि राई। वे सिबिदधीच और श्री हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद गई जिया, एक कहाई ये बात अलिया। असुकृत जाहि अस कहत दु तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवै बरु
नल कन असुधा होई विषतूल असपने कबहु न करी किछु भरतु राम प्रतिकूल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गरल सुधारि पुकारहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई।